नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान के सियासी मुद्दे पर फिर से एक बार आज चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में बैठे तमाम सहयोगियों से कुछ सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल सचिन पायलट को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि क्या सचिन पायलट को वाकई 2023 विधानसभा जो आम चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, उससे पहले क्या उनकी सीएम पद पर नियुक्ति हो सकती है या फिर वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि ठीक इसी तरीके का माजरा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल किया गया विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब नतीजे आए उसके बाद कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंप दी गई। और ठीक अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट भी उसी रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के तमाम नेता की अगर बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, उन्होंने भी इस तरीके के संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार इसी तरीके से विलंब करती रहेगी तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश तो देखने को मिलेगा ही चुनाव में। साथ ही जो सचिन पायलट समर्थक विधायक है वो भी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को अपने हित में भुनाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में जन आक्रोश रैली इस वक्त राजस्थान के हर हिस्से में मौजूद है और जनता से संवाद कर कहीं ना कहीं उनके जहन को टटोलने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल ये जो तमाम खबरें इस वक्त सुनने को मिल रही है और तमाम जो हालात बदल रहे हैं राजस्थान में, उसका क्या सियासी मायने निकाला जाए। क्या सचिन पायलट पार्टी में बने रहेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला ले? देखिए, फिलहाल देखा जाए बीते कुछ दिनों पहले जो खबर आई थी उसके मुताबिक यही दावा किया गया था कि उन्होंने कांग्रेस को साफ तौर पर यह धमकी दे दी है कि जल्द से जल्द फैसले लिए जाए, उनको कोई पद जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि साल 2020 से जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है उप मुख्यमंत्री के पद से, तब से यहाँ पर लगातार वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखा जाए तो सचिन पायलट ने साफ तौर पर यह चुनौती दे दी, धमकी दे दी है कि फैसला लिया जाए, नहीं तो वह पार्टी छोड़ सकते हैं। और पार्टी छोड़ने के बाद आप बखूबी समझते हैं कि बीजेपी उनके लिए कड़े तौर पर इंतजार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी। बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार उतरती हुई नजर आएगी। और दावा ये किया गया है कि इस बार सीएम चेहरा जो होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा राजस्थान में। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस पूरी ही सियासत को थाम सकते हैं अगर उनको आगे किया जा सकता है। तो उनका सबसे बड़ा फैसला यही हो सकता है जो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए सचिन पायलट को लेकर रंधावा जी ने, जो नए प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके खून में जोश देखने को मिलता है। सीएम पद की दावेदारी के लिए वे काफ़ी बेहतरीन नजर आते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि सचिन पायलट कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर जो फिलहाल जो उनके समर्थन में लोग उतरे हुए वह तो यही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना रहा, जो 25 सितंबर की रात जो हमने घटनाक्रम देखा था, 92 विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को कि सीएम पद पर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं कर सकते, तब यही कहा गया कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो ज़बरदस्त कदम माना जा सकता है वो यही माना जा सकता है पायलट का। लेकिन ऐसे में यहाँ पर देखा जाए डिप्टी सीएम पद की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद पर वह नजर आ सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन पर चर्चा हुई थी, तकरीबन 14 बार उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से फ़ोन पर चर्चा की थी और उस वक्त उनको दिलासा दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है। तो संशय यहाँ पर अभी बरकरार है, सस्पेंस बरकरार रहेगा अपराध। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब तक आलाकमान की तरफ से 3 जनवरी से पहले फैसला नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी के यूपी में पहुंचने से पहले, भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में पहुंचने से पहले इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम के पद पर एक बार वह फिर से आना चाहेंगे। इस पूरे मामले में अगर सीपी जोशी वाले फैक्टर को समझने की कोशिश की जाए तो उनको जिस तरीके से हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा और कहीं ना कहीं उन तमाम 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर के पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देने की जो है एक बात कही गई है, तो क्या सीपी जोशी इस पूरे मामले में अपने पक्ष को साफ कर पाएंगे? क्योंकि ये बातें सभी जानते हैं अंदरूनी खाने से कि अशोक गहलोत के ही इशारों पर ये तमाम काम सीपी जोशी के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत का दबाव कहीं ना कहीं सीपी जोशी पर पायलट गुट पर माना गया है। जब राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट का मामला पहुंचा था, तब यहाँ पर पायलट के अधिवक्ताओं ने यह साफ तौर पर कहा कि ये मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो पायलट और पायलट के गुट की जो अयोग्यता पर जो बात उठी थी, तो अब तक उस पर फैसला नहीं आया। बात नवंबर की गई थी, दिसंबर का महीना गुजर चला है, साल
2023 की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब तक उस पर फैसला नहीं आया। तो सीपी जोशी ने यहाँ पर प्रार्थना पत्र राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट को लेकर तो भेज दिया, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत के गुट पर तो आप फैसला नहीं सुना पा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा होता है। अब सीपी जोशी को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मेहरबानी उन पर देखने को मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सीपी जोशी फैसला नहीं सुनाते हैं इस पर, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यही देखा जाएगा कि सीपी जोशी यहाँ पर अशोक गहलोत के गुट पर मेहरबान हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों का इंतजार भी किया जा रहा है, क्योंकि पायलट यही कहते हुए नजर आए थे कि आखिरकार फैसला कब सुनाया जाएगा। तो अनुशासनात्मक जो कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि खड़गे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए पूरी की पूरी मिली भगत नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पायलट को यहाँ पर साइडलाइन रखने की कोशिश भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि फैसला आने में अब भी देरी लगेगी। बेशक 3 जनवरी की तारीख दी जा रही है, लेकिन फैसला कुछ देर बाद ही आएगा। और सीपी जोशी मुझे लगता है कि हाल फिलहाल तो वो फैसला नहीं सुनाने वाले हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर घटनाक्रम देखने को मिला और बार बार यहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हर कोई नेता अपनी बात रख रहा है, लेकिन सीपी जोशी आज भी चुप हैं। बिल्कुल, सीपी जोशी की चुप्पी कई तरीके के सवालात को जन्म देती है। मेरे साथ कशिश है, इनसे समझते हैं कि दरअसल 23 दिसंबर को जो बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी राजस्थान वाले मामले को लेकर के, तो उसको लेकर के क्या अब आने वाले समय में कोई फैसला देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उस बैठक में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे और साथ ही जो तमाम नेताओं को शामिल किया गया था, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राजस्थान में अब जो है इस पूरे मामले का हल निकल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि इस तरीके का फैसला नहीं देखने को मिला, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा, नहीं राजस्थान में उन तमाम जो विधायकों के द्वारा, शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे बड़े विधायक जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बड़े खेल में अपने रोल को निभाया था। देखिए, यहाँ पर ये खबर सामने आई थी कि ये तीनों नेता, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ भी थे, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही थी। फिर अचानक से ये आती है खबर कि यहाँ पर इनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शाम तक फिर केसी वेणुगोपाल का इस पर बयान आ जाता है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, इन पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द की जाएगी, अभी समय लगेगा थोड़ा, इस तरीके से। तो आप देखिए कि राजस्थान में एक यहाँ पर मामला नहीं है, बहुत सारे मामले। वो 3 मंत्रियों का मामला है, 92 विधायकों का मामला है, यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम बनाना है नहीं बनाना है ये मामला है, गहलोत कुर्सी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये मामला है। तो यहाँ पर राजस्थान में सिर्फ परेशानियां ही दिखाई दे रही है। आप देखिए कि ये साल खत्म होने वाला है, अगले साल की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर अभी भी कांग्रेस में जो अंतर्कलह लगातार चल रही है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करें और आप अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे, तो ये सवाल यहाँ पर लगातार विपक्ष भी खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह जिससे लगातार यहाँ पर पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिलती है। आपका जो लाइव जो ये डिबेट है ये इस मुद्दे पर भी है कि पायलट का इस्तीफा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन नेता है। मुझे लगता है अगर आप बेहतर है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, कोई भी दरवाज़ा आपके लिए बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी तो लगातार उनके लिए बैठी हुई है कि आप आइए। यहाँ पर सिंधिया ने कदम उठाया था, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक मजबूरी वाला वो कदम था, लेकिन उन्होंने उठाया, उन्होंने इंतजार नहीं किया। आज देखिए वो उड्डयन मंत्री के पद पर है। पायलट अगर ये कदम उठाते उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि पायलट का वो समय आ गया है कि पायलट लगातार अपनी बेइज्जती यहाँ पर पार्टी में करा रहे हैं, लगातार यहाँ पर किसी ना किसी नेता की कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। आखिरकार इंसान कब तक सुनेगा? उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता खुद ही देखना चाहिए, जिससे यहाँ पर राहुल गांधी और बाकी लोगों को उनकी अहमियत का पता चल पाए। बिल्कुल, जो है सचिन पायलट इस तरीके का कदम उठा सकते हैं और कांग्रेस में वो जो दूसरे आप कह सकते हैं कि सिंधिया जो है साबित हो सकते हैं। मेरे साथ कपिल मौजूद, इनसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। दरअसल इस वक्त जो उतार चढ़ाव राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी क्या ये माना जाए कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो सकती है? और क्या उस वापसी में सचिन पायलट का योगदान होगा या फिर वो कहीं और दिखेंगे अगली बार? बिल्कुल, इसका एक बड़ा जवाब जो मुझे फिलहाल नज़र आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि भाजपा के कहीं ना कहीं टच में हो पायलट, और पायलट इंतजार कर रहे हो कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो हो सकता है कि वो तब भाजपा ज्वाइन कर लें, और हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार एक बार बन जाए तो वो सरकार गिराते हुए भाजपा की सरकार भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे सामने जो है वो जल्दी आ सकती हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने की बात है तो फिलहाल ये काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, दोनों चीज़ों को देखते हुए कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस आती है। पहला तो ये है, तो उस हिसाब से भाजपा का आना तय है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह लगातार हमें देखने को मिल रही है और लगातार जो है वो गहलोत यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ताएं साथ दें, कार्यकर्ता जो है वो इस बारे में बात ना करें कि हम लोग हार सकते हैं, हम लोग लगातार जीतेंगे। तमाम चीज़ें जो नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का डर दिखाती हैं, लेकिन अनुभव अशोक गहलोत के पास है, जादूगर के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि सरकार नहीं बन सकती, लेकिन फिलहाल ये सब होना काफ़ी मुश्किल नजर आता है। भाजपा के लिए ये कहीं हद तक अभी आसान है।
बिल्कुल जो है इस वक्त राजस्थान में सचिन पायलट पर सभी की नज़रें टिकी है, क्योंकि युवा नेता होने के नाते जिस कदर जनता में उनका क्रेज़ देखने को मिलता है वो कांग्रेस पार्टी को नज़र नहीं आ रहा है। और चुनाव के समय हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़े राजनीतिक खामियाजे के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतनी भी पड़ सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।